बच्चों, दूसरों की मदद करना एक बहुत बड़ी खूबी है एंड आई होप कि आप अपने बहन भाइयों और दोस्तों की मदद करते होंगे। आज मेरे पास भी उन हेल्पफुल बच्चों के लिए एक सरप्राइज है, लेकिन उस सरप्राइज को जानने के बाद आज आपको भी मेरी एक मदद करनी होगी। तो चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज दुआ से करते हैं। आइए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, हर रोज हमारे साथ रहने और हमारी मदद करने के लिए तेरा शुक्र हो। आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ रहना और इसे बच्चों के लिए बारिश बनकर ठहराना। यीशु मसीह के नाम में आमीन। चलते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम उस्मान भाई के साथ मिलकर एक एक्टिविटी करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान मुबारक और मैं लाया हूँ एक और बहुत ही जबरदस्त एक्टिविटी। तो क्या आप सब मेरे साथ उस एक्टिविटी में शामिल होने के लिए तैयार हैं? तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी एक्टिविटी की जानिब। आज की एक्टिविटी का नाम है फाइंड अ लीडर और इसमें आज हमारे साथ शामिल हैं कुछ बच्चे भी। तो आइए हदायत को सुनते हैं। तो दोस्तों, हम बच्चों में से किसी एक बच्चे को मुंतखब करेंगे जो कि लीडर को तलाश करेगा, जबकि बाकी बच्चों में से किसी एक बच्चे को लीडर के तौर पर चुन लेंगे, जबकि बाकी बच्चों में से हम किसी एक बच्चे को लीडर के तौर पर चुनेंगे और बाकी तमाम बच्चे लीडर के साथ वो एक्शन दोहराएंगे जो कि लीडर करेगा। लीडर और बाकी बच्चों के एक्शंस एक जैसे होने की वजह से लीडर को तलाश करना मुश्किल होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये चैलेंज किस तरह पूरा होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम आज की सरगर्मी का आगाज करते हैं। हमारे साथ शामिल है स्टीफनस, जो कि पहले तलाश करेंगे कि आज लीडर कौन होगा। तो चलिए स्टीफनस, आप अपना चेहरा उस तरफ करें ताकि हम अपने लीडर को जो है वो मुंतखब कर सकें। और आज का लीडर होगा, हम एक साथ अपने एक्शंस को शुरू करेंगे। मेरे 3 काउंट करने पर हम एक साथ एक्शंस को दोहराएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। सैरा। आपका जवाब गलत है। एक और मौका है आपके पास कि आप लीडर को तलाश करें। शायद। और दुरुस्त जवाब है ये। तो प्यारे बच्चों, आज का पहला लीडर जो है वो स्टीफनस ने तलाश कर लिया है। अभी इशाइल जो है वो स्टीफनस की जगह पर जाएंगी और स्टीफनस आप इशाइल की जगह पे आ जाएं ताकि इशाइल को हम मौका दें कि वो लीडर को तलाश कर सकें। तो बच्चों, आज का हमारा दूसरा लीडर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। और दुरुस्त जवाब है। इशाइल ने बिल्कुल सही कहा। आज की हमारी दूसरी लीडर समरना थी जिनको इन्होंने तलाश किया। तो अभी हम ट्विस्ट करेंगे। समरना आप इशाइल की जगह पर चली जाएं और इशाइल आप समरना की जगह पर। और अभी हम मुंतखब करेंगे अपना आज का तीसरा लीडर और तीसरा लीडर है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। आपका जवाब गलत है। एक और चांस है आपके पास। सैरा। और सैरा आज की तीसरी लीडर है जो कि समरना ने बता दिया है। तो वेरी गुड बच्चों, आपने बड़े अच्छे से इस गेम को खेला और ये तलाश किया कि लीडर कौन है। तो जैसा कि आपने देखा बच्चों कि इन बच्चों ने कैसे अपनी ज़हनी महारत से ये दरियाफ्त किया कि लीडर को किस तरह से तलाश किया जा सकता है। आप भी अपने घरों पर अपने बहन भाइयों के साथ ये एक्टिविटी खेल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, कैसा रहा एक्टिविटी टाइम? आई होप कि आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा। अब हम एक प्यारा सा गीत सीखेंगे इशाइल और समरना के साथ। यूसुफ की जिंदगी थी प्यारे बच्चों बड़ी खास। ताबीर ख्वाबों की नेमत थी उसके पास। यूसुफ की जिंदगी
हसद से बनकर दुश्मन और मक्कार, फिर भी यूसुफ ने रखी खुदा पर आस। ताबीर ख्वाबों की नेमत थी उसके पास। यूसुफ की जिंदगी थी प्यारे बच्चों बड़ी खास। यूसुफ की जिंदगी थी प्यारे बच्चों बड़ी खास। भाइयों ने फिर एक जाल बिछाया, बनाकर गुलाम मिस्र भिजवाया। वहाँ उसने फिर बड़ा दुख उठाया, झूठे इल्जाम ने जेल पहुँचाया। फिर भी यूसुफ ने रखी खुदा पर आस। ताबीर ख्वाबों की नेमत थी उसके पास। यूसुफ की जिंदगी थी प्यारे बच्चों बड़ी खास। यूसुफ की जिंदगी थी प्यारे बच्चों बड़ी खास। महल उसने फिर फिरौन का पाया, आस उसकी थी खुदा का प्यार। दूसरे दर्जे का वो हाकिम कहलाया, बरकत दी खुदा ने यूसुफ को बेशुमार। फिर भी यूसुफ ने रखी खुदा पर आस। ताबीर ख्वाबों की नेमत थी उसके पास। यूसुफ की जिंदगी थी प्यारे बच्चों बड़ी खास। ताबीर ख्वाबों की नेमत थी उसके पास। यूसुफ की जिंदगी थी प्यारे बच्चों बड़ी खास। यूसुफ की जिंदगी थी प्यारे बच्चों बड़ी खास। प्यारे बच्चों बड़ी खास। प्यारे बच्चों बड़ी खास। जी बच्चों, आज के गीत में आपने सीखा कि यूसुफ के पास ख्वाबों की ताबीर करने की एक बड़ी नेमत थी। आई होप कि आपने इस गीत को बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। अब है स्टोरी टाइम और अब हम नईम भाई के साथ मिलकर आज की कहानी सीखेंगे। जी प्यारे बच्चों, आपको अपनी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया याद होगा जब आपके भाई या बहन ने आपके साथ कुछ बुरा किया हो, लेकिन इसके बावजूद आपने उन्हें माफ किया हो। ऐसे ही आज से बहुत साल पहले एक शख्स था जिसके भाइयों ने उसके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन फिर भी उसने उन्हें माफ किया। उस शख्स का नाम यूसुफ था। यूसुफ अपने बाप याकूब का सबसे लाडला बेटा था। उसके 10 भाई और एक बहन उससे बड़े थे, और एक उसका छोटा भाई जिसका नाम बिन्यामिन था, और उसकी पैदाइश के वक्त उसकी वालदा राहल का इंतकाल हो गया। याकूब अपने बेटे यूसुफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, और उसने अपने प्यार के इजहार के लिए उसे एक खूबसूरत कबा यानी एक चोगा या कोट कह सकते हैं, वो उसे इनाम के तौर पर दिया, जिसकी वजह से उसके भाई उससे हसद करना शुरू हो गए। एक दफा यूसुफ ने एक ख्वाब देखा और उसने उस ख्वाब को अपने भाइयों को बताया। उसने उन्हें बताया कि हम खेत में हैं और पूले बांध रहे हैं, और मेरा पूला एकदम से सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पूलों ने आकर उसे सजदा किया, जिस पर उसके भाई उससे बहुत ज्यादा खफा हुए। कुछ दिनों के बाद यूसुफ ने एक और ख्वाब देखा। उसने देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे उसे सजदा कर रहे हैं,
और ये ख्वाब उसने अपने भाइयों को और अपने बाप को भी बताया। इस पर उसके बाप याकूब ने उससे कहा कि क्या तू ये कहना चाहता है कि मैं, तेरी माँ और तेरे भाई तुझे सजदा करेंगे? ये बात सुनकर उसके भाई और ज्यादा उससे खफा हुए और उससे और ज्यादा हसद करने लगे। बच्चों, एक दिन यूसुफ के भाई अपने घर से बहुत दूर भेड़ बकरियां चराने के लिए गए। याकूब ने अपने बेटे यूसुफ से कहा कि तुम्हारे भाई काफी दूर गए हैं, क्या तुम उनके पीछे जा सकते हो ताकि उनका पता करो कि वो किस हाल में हैं? यूसुफ ने अपने बाप की बात को माना और अपने भाइयों को मिलने के लिए तलाश करने के लिए निकल पड़ा। इससे पहले कि वो अपने भाइयों के पास पहुंचता, उसके भाइयों ने दूर से आते हुए यूसुफ को देखा तो उसके खिलाफ मंसूबा बनाया। यूसुफ के भाइयों ने कहा कि आओ हम इसे पकड़कर मार डालें। जब वो उनके पास पहुंचा तो उसके भाइयों ने उसे पकड़ लिया और उसका चोगा उतार कर उसे एक घड़े में डाल दिया। उनके भाइयों में से एक भाई, जिसका नाम रोबन था, वो नहीं चाहता था कि हम किसी तरह से भी यूसुफ को कोई नुकसान पहुंचाएं। उसने सोचा कि जब मेरे भाई इधर उधर जाएंगे तो मैं अपने भाई को घड़े में से निकाल कर अपने बाप के पास वापस भेज दूंगा। रोबन किसी दूसरे काम में मसरूफ हो गया और इसी दौरान सौदागरों का एक काफिला वहां से गुजरा। ये काफिला मिस्र को जा रहा था और जब उसके दूसरे भाइयों ने, जिनमें से एक का नाम यहूदा था, उसने अपने भाइयों से बातचीत की कि क्यों ना हम अपने भाई को इन सौदागरों के हाथ में फरोख्त कर दें, इससे हम इसके कत्ल से भी बच जाएंगे। तो उन्होंने यूसुफ को उस घड़े से बाहर निकाला, आजाद होने के लिए नहीं बल्कि गुलाम के तौर पर फरोख्त होने के लिए, बेच देने के लिए। उन्होंने अपने भाई यूसुफ को चांदी के 20 सिक्कों में उस काफिले के हाथ में फरोख्त कर दिया। और इसके बाद यूसुफ के भाइयों ने एक बकरे को ज़िबा किया और उसके खून को उसके चोगा पर लगा दिया ताकि वो अपने बाप को जाकर उसके मुताल्लिक ये बता सकें कि उसको किसी दरिंदे ने खा लिया है और अब यूसुफ जिंदा नहीं है। लेकिन सच ये था कि यूसुफ अभी भी जिंदा था और वो एक गुलाम की हैसियत से मिस्र में मौजूद था। और मिस्र में यूसुफ को एक शख्स जिसका नाम पोतीफार था, उसने खरीद लिया। तो उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, जिस पर पोतीफार उस पर बहुत ज्यादा एतबार करने लगा और उसने अपने घर की सारी जिम्मेदारी यूसुफ को सौंप दी। इसी दौरान पोतीफार की बीवी ने यूसुफ पर इल्जाम लगाया कि इसने मेरे साथ बुराई करने की कोशिश की है। जब ये मामला पोतीफार के सामने पहुंचा तो उसने यूसुफ को कैदखाना में डलवा दिया। खुदा उस कैदखाना में भी यूसुफ के साथ था। जल्द ही कैदखाना का दरोगा बच्चों उस शख्स को कहते हैं जो उस कैदखाना का इंचार्ज होता है। खुदा ने उसका दिल यूसुफ के लिए नरम किया और सारे कैदियों की जिम्मेदारी यूसुफ को सौंप दी। इसी कैदखाना में फराउन का साकी और नानपस भी मौजूद थे। बच्चों, साकी उस शख्स को कहते हैं जो बादशाह को मैं पेश करता है और नानपस वो जो किचन का इंचार्ज होता है। एक रात उन दोनों ने ख्वाब देखे और वो अपने ख्वाब से बहुत ज्यादा परेशान थे, उदास थे। उन्होंने अपने ख्वाब यूसुफ को बताए और यूसुफ ने उनसे कहा कि खुदा मेरी मदद करेगा कि मैं तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बता सकूं। पहले साकी ने अपना ख्वाब बताया। इस पर यूसुफ ने उसे ताबीर बताई कि आज से 3 दिन के बाद तुम उसी अपनी पोजीशन पे वापस महल में चले जाओगे। जब नानपस ने ये देखा कि ख्वाब की ताबीर बड़ी अच्छी हुई है तो उसने भी अपना ख्वाब यूसुफ को बताया। यूसुफ ने उसके ख्वाब की ताबीर की कि आज से 3 दिन के बाद तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा और तुम्हारे जिस्म को परिंदे नोच कर खाएंगे। जैसे यूसुफ ने ताबीर में उन्हें बताया था उनके साथ वैसे ही हुआ। जब साकी महल में वापस गया तो यूसुफ ने उससे दरख्वास्त की कि बराए मेहरबानी मेरे बारे में फराउन को बताना, हो सकता है कि वो मुझे इस कैदखाना से बाहर निकाल दे। 2 साल गुजर गए लेकिन अभी भी यूसुफ कैदखाना में ही था। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि फराउन ने 2 ख्वाब देखे जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ। उसने तमाम मिस्र में से
जितने दानिशमंद लोग थे, जादूगर थे, उनको अपने पास बुलाया, लेकिन उनमें से कोई भी उसके ख्वाब की ताबीर ना कर सका। उस वक्त साकी को याद आया कि कैद खाना में एक शख्स है जिसका नाम यूसुफ है, उसने मेरे ख्वाब की ताबीर की थी। उसने एकदम से फराउन के पास जाकर यूसुफ के मुतल्लिक उसको बताया और यूसुफ को महल में बुलाया गया और यूसुफ ने फराउन से कहा कि खुदावंद तुम्हारे सब सवालों का जवाब तुमको देगा। और उसने उसको ताबीर बताई कि आइंदा आने वाले 7 साल बड़े ही खुशहाली के होंगे, जिसमें अनाज वाफर मकदार में यहाँ पे मौजूद होगा, लेकिन उसके बाद आने वाले 7 साल कहत के साल होंगे जिसमें पैदावार बहुत ज्यादा कम होगी। तो तुम्हें एक दानिशमंद आदमी की जरूरत है जो इन आने वाले 7 सालों में गल्ला जमा कर सके, जो अगले 7 सालों में इस्तेमाल किया जा सके। फराउन को ये मशवरा बहुत ज्यादा पसंद आया और उसने इस काम के लिए यूसुफ का ही इंतखाब किया, क्योंकि उससे दानिशमंद शख्स उसकी नजर में और कोई ना था। फराउन ने यूसुफ को पहनने के लिए खूबसूरत कपड़े, एक अंगूठी और सोने का एक तोप गले में पहनने के लिए दिया और उसकी सवारी के लिए उसको रथ भी दिया। इसके बाद यूसुफ की शादी उसी मुल्क में हुई और उसकी बीवी का नाम असनात और उसकी बीवी से उसके 2 बेटे पैदा हुए, एक का नाम इफ्राइम और दूसरे का नाम मनस्सी था। यूसुफ ने अपने काम को नहायत अच्छे अंदाज से सरअंजाम दिया और उसने तमाम गुदामों को गले से भर दिया। गला बच्चों अनाज को कहते हैं, जितनी चीजें गंदम, चावल, ये सारी चीजें गले में आती हैं, अनाज में आती हैं। जब कहत के 7 साल शुरू हुए तो मिस्र में वाफर मकदार में गला मौजूद था और दूसरे ममालिक से भी लोग गला खरीदने के लिए मिस्र में आते थे। और इसके साथ साथ ही कनान में से यूसुफ के भाई भी गला खरीदने के लिए मिस्र में आए और जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने यूसुफ को सजदा किया और यूसुफ का वो ख्वाब जो उसने बाप के घर में देखा था वो पूरा हुआ। भाइयों को देखते ही यूसुफ उनको पहचान गया, लेकिन उसके भाइयों ने यूसुफ को ना पहचाना। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि तुम जासूस हो और इस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने के लिए यहाँ पे आए हो। इस पर यूसुफ ने अपने भाइयों को कैद में डाल दिया और 3 दिन के बाद इस शर्त पर उन्हें बाहर निकाला कि वो अपने छोटे भाई को अपने साथ लेके आएंगे और उसने अपने एक भाई जिसका नाम शमौन था वहां पे रखा। जब उसके भाई वापस अपने मुल्क पहुंचे तो उन्होंने अपना गला खोला और उन्होंने देखा कि उनके पैसे भी उसमें मौजूद हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान हुए कि हमारा भाई भी वहां पे कैद में है और हमारे पैसे भी वापस आ गए हैं। ये सारा माजरा उन्होंने अपने बाप के साथ डिस्कस किया और उसके बाप ने उनसे कहा कि अगली दफा तुम दुगनी रकम अपने साथ लेके जाना। और उसके साथ साथ उन्होंने वो शर्त भी जो यूसुफ ने उनको कही थी वो भी बयान की कि हम अपने छोटे भाई को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं ताकि हम वहां से गला खरीदें और अपने भाई शमौन को वापस ला सकें। पहले तो याकूब ने इनकार किया, लेकिन फिर उसने इजाजत दे दी कि वो बिन्यामीन को उनके साथ भेजे। जब बिन्यामीन अपने भाइयों के साथ मिस्र में गला खरीदने के लिए पहुंचा तो यूसुफ अपने छोटे भाई को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसको अपने गले से लगाया और उसके साथ साथ उनको गला भी जितना उनको चाहिए था वो उनको दिया और उनके भाई शमौन को भी रिहा कर दिया। जब उसके भाई गला लेकर अभी थोड़ी ही दूर पहुंचे थे तो उसने अपने नौकरों को भेजा ताकि वो उनको वापस लेके आ सके और उन्होंने तलाशी ली और उसमें से बिन्यामीन के बोरे में से वो प्याला जो यूसुफ इस्तेमाल करता था वो निकला और वो वापस उनको उसके महल में ले गए। जब उसके भाई उसके महल में गए तो वो बहुत ज्यादा परेशान थे कि अब वो हमारे साथ क्या सलूक करेगा, लेकिन यूसुफ और ज्यादा अपने आप को अपने भाइयों से ना छुपा सका। उसने अपने भाइयों पर जाहिर कर दिया कि मैं यूसुफ हूँ। ये जानने के बाद उसके भाई और ज्यादा परेशान हुए और दिल में सोचने लगे कि क्या ये अब हमसे बदला लेगा। लेकिन यूसुफ ने
अपने भाइयों को माफ कर दिया और उनसे कहा कि अब तुम वापस जाओ और मेरे बाप को और अपने पूरे खानदान को लेकर मिस्र में वापस आओ। और उन्होंने वैसा ही किया। और जब याकूब मिस्र में आया तो वो अपने बाप के गले लगकर बहुत ज्यादा रोया और वो एक दफा फिर से एक मुकम्मल खानदान बन गए और वो बहुत ज्यादा खुश थे। बच्चों, हम भी कभी कभार अपने बहन भाइयों के साथ बुरा सलूक करते हैं और हम दूसरों को माफ करना नहीं चाहते, लेकिन आपने देखा कि किस तरह यूसुफ ने अपने भाइयों को, जिन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया था, फिर भी उसने अपने भाइयों को माफ किया। हमें भी चाहिए कि हम दूसरों को माफ करें। अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आप दूसरों से, किसी दोस्त से, बहन भाई से नाराज हैं, तो हमें उनको माफ करने की जरूरत है ताकि हम और ज्यादा खुदा की बरकत को हासिल कर सकें। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। थैंक यू। आज की कहानी तो आपने सीख ली। अब इस कहानी को याद रखने के लिए हम आज की हिफ्ज़ियत सीखेंगे बाजी के साथ। हेलो बच्चों, जिस तरह गुज़श्ता एपिसोड में आपने डिफरेंट मेथड्स के साथ हिफ्ज़ी आयात को सीखा, बिल्कुल इसी तरह आज के एपिसोड में भी आपके लिए डिफरेंट मेथड है जिसमें हम तस्वीर को इस्तेमाल करते हुए आज की हिफ्ज़ियत सीखेंगे। तो आइए आज की हिफ्ज़ियत सीखते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी कुछ तस्वीर नजर आ रही हैं जिन पर वर्डिंग लिखी हुई है और आज की हमारी आयत है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुताबिक बुलाए गए हैं। रोमियो 8वां बाब उसकी 28वीं आयत। यहाँ सब चीज़ों से मुराद जिंदगी की खुशियाँ और जिंदगी के मसाइल हैं। जो लोग खुदा से प्यार करते हैं, खुदा उनको हिम्मत अदा करता है कि वो मुश्किलात का सामना कर सके। एक दफ़ा फिर से मैं आपके सामने आयत को दोहराती हूँ ताकि ये आयत आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुताबिक बुलाए गए हैं। रोमियो 8वां बाब उसकी 28वीं आयत। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस हिफ्ज़ियत को याद कर लिया होगा। आप इसे खुद तक ना रखें बल्कि अपने बहन भाइयों और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। आपको याद होगा कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको एक सरप्राइज के बारे में बताया था। अब वक्त है कि उस सरप्राइज को हम जानें, लेकिन उसको जानने के लिए हम चलते हैं डेविड भाई के पास। जी बच्चों, जैसा कि एपिसोड के शुरू में एक सरप्राइज का जिक्र हुआ था, तो मेरे पास बाइबल की कहानी से मुतालिक बाइबल की सच्चाइयाँ मौजूद हैं जो कि आपके लिए आज का सरप्राइज है। तो मेरे पास पहली सच्चाई ये है कि यूसुफ और उसके ख़ानदान का मिस्र में जाना बाइबल की एक पेशगोई का पूरा होना है, जिसका जिक्र हमें पैदाइश 15वां बाब और 13वीं आयत में मिलता है। हमारे पास आज की दूसरी सच्चाई ये है कि यूसुफ के 11 भाई और एक बहन थी जिसका नाम दीना था। आज की तीसरी सच्चाई हमारे पास ये है कि यूसुफ के नाम का मतलब है खुदा बढ़ाता है। आज चौथी और आखिरी सच्चाई जो मैं आपके साथ बयान करने जा रहा हूँ वो ये है कि यूसुफ 30 वर्ष का था जब उसे मिस्र का हाकिम बना दिया गया। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये तमाम सच्चाइयाँ अपनी नोटबुक पे नोट की होंगी और आप इन्हें हमेशा याद रखेंगे। गॉड ब्लेस यू। बच्चों, यूसुफ ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन वो हमेशा खुदा के साथ वफादार रहा। खुदा ने भी हमेशा उसकी मदद की और उसे सरफराज किया। मुश्किल हालात में खुदा हमारी भी मदद करता है। हमें चाहिए कि हम हमेशा खुदा और अपने वालिदैन से प्यार करें। आइए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, आज के सारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहने के लिए तेरा शुक्र हो। हमारी मदद कर कि हम इसी तरह तेरे पाक कलाम को और ज़्यादा सीखते जाएं। और जिन बच्चों ने आज के इस प्रोग्राम को देखा उनको बहुत बरकत देना। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जी बच्चों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट्स लिखकर बता सकते हैं। लेकिन हर बार की तरह जाने से पहले हमारे YouTube चैनल उम्मीद किड्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।